मेरा नाम असलान शिरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन जिसके अंदर हम सीख रहे हैं कोरोडा ग्राफिक्स विद X7 जिसका लेक्चर नंबर 37 है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं ग्राफ पेपर टूल के बारे में। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ग्राफ पेपर टूल के बारे में सीखने वाले हैं। इसकी शॉर्ट की है D। अगर आप अपने टूल बार में आएँ तो 9वें नंबर के ऊपर आपको मिलेगा पॉलीगॉन टूल। ठीक है, इस पॉलीगॉन टूल का अगर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करते हैं, ठीक है, तो इसके चौथे नंबर पर आता है ग्राफ पेपर। ठीक है, इसकी शॉर्ट की इसके आगे लिखी हुई है D। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल D करता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आई हैं। ठीक है, अगर इसकी फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी देखी जाए, ठीक है, तो इसकी फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी में हमें ये बताया जाएगा, ठीक है, कि आप हमने इसकी यानी कि हॉरिजेंटली कितने बॉक्सेस बनाने हैं। ठीक है, हॉरिजेंटली कितने बॉक्सेस बनाने हैं और वर्टिकली कितने बॉक्सेस बनाने हैं, यानी कि रो कितनी हो और कॉलम्स कितने हो। ठीक है, अगर आपने 9th पढ़ी है तो आपको फिर रो कॉलम्स में ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप उससे आगे आईसीएस वगैरह में जा चुके हैं तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग इसकी निब वगैरह का साइज़ देख सकते हैं। ठीक है, कि इसकी निब वगैरह का साइज़ क्या है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम लोग इसकी आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आपके सामने मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल इसी की मदद से बना हुआ है। ठीक है, तो ये भी ऑब्जेक्ट भी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये किस तरह से काम करता है और क्या काम करता है। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, छोटा करके मैं इसको यहाँ साइड पे रख लेता हूँ। ठीक है, ग्राफ पेपर टूल के लिए मैं D प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से, तो ग्राफ पेपर सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको फ्रीली भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, फ्री हैंड मैं इसको जिस तरह से चाहूँ यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो ये देखिए इसका एक कॉर्नर से ये बिल्कुल यानी कि चारों तरफ से बराबर है, लेकिन सिर्फ एक कॉर्नर पे बना रहा है। और अगर इसके साथ ही मैं शिफ्ट को भी प्रेस कर दूँ तो अब ये देखिए, अब इसके फ़र्क आप वाज़े देख सकते हैं कि अब ये बिल्कुल सेंटर से क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं शिफ्ट को छोड़ दूँ तो बिल्कुल एक साइड से कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं शिफ्ट और कंट्रोल दोनों को छोड़ दूँ तो फिर मैं फ्रीली इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें यानी कि अगर आप इसके रोज़ अगर मैं कम कर दूं, ठीक है, और इसकी कॉलम्स भी कम कर दूं तो आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से। और अगर मैं इसकी कॉलम्स को ज़्यादा कर दूं और रो को कम कर दूं तो ये देखिए, ठीक है, यानी कि जो ये चीज़ है, मैं 7 लाइनें लगाकर आपको बता देता हूँ कि जो ये चीज़ आ रही है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकली। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम हॉरिजेंटली। ठीक है, नहीं तो आप इसको विड्थ और हाइट भी कह सकते हैं। ठीक है, विड्थ और हाइट भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला विड्थ के लिए और नीचे वाला हाइट के लिए। ठीक है, यानी कि ये देखिए 1 2 3 4 5 मैंने नीचे 5 बॉक्सेस किए हुए थे, तो यहाँ पे ये 5 बॉक्सेस आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे 3 पुट किए थे, तो 1 2 एंड 3। ठीक है, तो ये तो व्यूअर्स हो गया कि ग्राफ, नॉर्मली ग्राफ आप किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि मुकम्मल यानी कि इसको अनग्रुप और ग्रुप करने का भी एक विवश तरीका होता है। ठीक है, अब मैं मुकम्मल यानी कि आपको ये वाला ग्राफ, ये वाला ऑब्जेक्ट बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये ज़रा ज़्यादा हो गया, एक मिनट मैं इसके बॉक्सेस गिन लूँ कि कितने मैंने रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 ऊपर की तरफ 6 हैं और 1 2 3 4 5 6 हैं। तो यहाँ पर भी मैं 6 पुट कर देता हूँ एंड यहाँ पर भी मैं 6 पुट कर देता हूँ कि बिल्कुल ऑब्जेक्ट एक, तो ये हो गया जी यहाँ पर। ठीक है, ये वन हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, जूम करने के लिए अब अपने कीबोर्ड से Z प्रेस करेंगे। जैसे ही आप Z प्रेस करेंगे तो ये आपके पास एक ग्लास आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ आप जितना भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे वो सारे का सारा जूम हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जूम करने के बाद आपने इसे एक अनग्रुप करना है। ठीक है, अनग्रुप करने का एक तो ये ऊपर बना हुआ है। ठीक है, अनग्रुप ऑब्जेक्ट, इसकी शॉर्ट की आपको बता रहा है कंट्रोल U, और इसके साथ ही है, ठीक है, अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, ग्रुप करने के लिए कंट्रोल G। ठीक है, और ग्रुप का मतलब होता है कि सारे जितने भी ऑब्जेक्ट को आप ग्रुप करेंगे वो सब जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसमें फ़र्क मैं अभी आपको बता देता हूँ। अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल U। ठीक है, और अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर राइट क्लिक करके भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा अनग्रुप ऑब्जेक्ट, अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट। जब अनग्रुप हुआ होगा तो यहाँ पर ग्रुप ऑब्जेक्ट आ रहा होगा। ठीक है, कंट्रोल G आ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग शॉर्ट की ही इस्तेमाल करेंगे। तो कंट्रोल यू में जैसे ही प्रेस करता हूँ तो ये देखिए, अब ये देखिए ये अलग-अलग हो गया। ठीक है, अब ये सारे के सारे अलग हो गए, अनग्रुप हो गए। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है, तो अब ये देखिए कि ये ग्रुप है। ठीक है, यानी कि सारे के सारे जुड़े हुए हैं, इस चीज़ को ग्रुप बोलते हैं। और अगर मैं कंट्रोल U कर दूँ तो ये देखिए ये सारे के सारे बॉक्सेस अलग हो गए, इसको बोलते हैं ग्रुप और अनग्रुप। ठीक है,
तो अब इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं अलग-अलग बॉक्सेस को, इस बॉक्सेस को और साथ अपने अगर आपने एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो आपने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की दबा कर रखनी है, ठीक है। ये दबाया शिफ्ट, ये उसके बाद ये अगर जिसको भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये देखिए इसके यहाँ पर डॉट आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे पता चल रहा है कि सिलेक्ट हो रहा है। यहाँ पर कोई डॉट नहीं है, मैं जैसे ही इसको सिलेक्ट करता हूँ ये देखिए यहाँ पर डॉट आ गया, ठीक है। तो इससे आपको आसानी से पता चल सकता है कि आपने किस किस को सिलेक्ट कर लिया और आप तेज़ी से काम कर सकते हैं। अगर मैं इसमें अब ब्लू पर कर दूं तो ये देखिए ये ब्लू हो गया, ठीक है। तो उसके बाद मैं कहता हूँ ब्लू और वाइट ही रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद इनको जिनको मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, ठीक है, मैं इनको पकड़ लेता हूँ, ये वाइट वाले, ठीक है। मैंने वाइट वालों को दोबारा शिफ्ट पकड़ के सबको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। जब तक आपके सारे सिलेक्ट नहीं हो जाते आपने शिफ्ट को नहीं छोड़ना, ठीक है। इसको पकड़ के मैं यहाँ से जैसे शेप टूल सेलेक्ट करता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए शेप टूल इसलिए आता है कि हम लोग क्या कर सकें, गोलाई में इसको बना सकें, ठीक है। तो ये सही तरह से सर्कल तो क्रिएट नहीं हो रहे लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। ये ठीक है, वो इसके साइज़ का थोड़ा सा मसला आ गया, ठीक है। तो आप जब इसको यूज़ करेंगे तो आप इसको बार बार यूज़ करके साइज़ को कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल यानी कि जिस तरह से ये गोल बने हुए हैं, ठीक है, उसी तरह से गोल बनेंगे। ओके, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसकी आउटलाइन को ख़त्म करूँ तो मेरे ख्याल से वाइट वाले तो नज़र ही नहीं आएंगे, ठीक है। मैं अगर इसकी आउटलाइन को ख़त्म करता हूँ तो ये देखिए वाइट वाले तो नज़र ही नहीं आ रहे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनको कोई और कलर दे लेते हैं जिसके साथ के हमें ये भी नज़र आए और हमारा ऑब्जेक्ट भी थोड़ा प्यारा हो जाए, ठीक है। तो मैं इनको ब्लू कलर नहीं, ब्लू कलर तो बहुत बुरा लग रहा है, ग्रीन कलर, येलो कलर दे देते हैं, ठीक है। जस्ट समझाने के लिए ही है। इसको सारे को सिलेक्ट करके इसकी आउटलाइन को ख़त्म करने के लिए आप यहाँ से भी यानी कि नन कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आप माउस का राइट क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसकी तमाम की तमाम ये हो गई। अगर मैं इसको बड़ा करूँ तो शिफ्ट अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करते हैं तो हमेशा शिफ्ट पकड़ कर आपने कीबोर्ड से शिफ्ट पकड़ कर उस ऑब्जेक्ट को बड़ा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो सही गोल दायरे बने हुए हैं, यहाँ पर थोड़ा साइज़ का मसला हो गया, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा कर दिया था, तो देखिए इसकी तरह सेम टू सेम बन गया, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसका एक और यूज़ बताता हूँ, ठीक है। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं जी, कि मैंने ये ड्रॉ किया और मैं इसकी एक मिनट ये कम कर देता हूँ, सिर्फ 2 कर देता हूँ और ये भी तकरीबन ये एक ही, ये 2 कर देते हैं, ठीक है। और ये भी 3 कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको प्रेस करता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर क्या हो सकता है, आप कंट्रोल यू करके अगर इसको सिलेक्ट करके अगर इसको इस तरह से लंबा करना चाहते हैं तो ये देखिए आप ये भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप कोई वर्ड लिख लें, ठीक है, और यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन आप इजीली लिख सकते हैं। इसकी मदद से आप यानी कि स्कूल में जो आपने देखे होंगे आपकी अटेंडेंस शीट वगैरह ये वो चीज़ें वो सारी की सारी आप इस ग्रुप टूल की मदद से ईजीली बना सकते हैं, ठीक है। बस तो ये था ग्राफ पेपर टूल का, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने जस्ट ये सीखना था कि ग्राफ पेपर टूल क्या होता है, क्या काम करता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इसकी मदद से हम लोग काफ़ी यानी कि फॉर्म्स बनाएंगे और उसके साथ अटेंडेंस शीट्स वगैरह बनाएंगे, तो जिसके साथ आपको मुकम्मल इसकी यानी कि पता चल जाएगी। अभी सिर्फ इसको इसलिए ले जाया जा रहा है कि बेसिक टू एडवांस लेवल हमने सीखना है, ठीक है। बेसिक इसलिए कि जो लोग एडोब फोटोशॉप इस्तेमाल नहीं करना जानते या MS ऑफिस वगैरह नहीं करना जानते या इस काम में न्यू एंटर हुए हैं तो इजीली कोरल को समझ सकें और उसको यूज़ कर सकें, इसलिए हम बेसिक टू एडवांस चलेंगे। जैसे ही हमारे ये तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हम इनके प्रैक्टिकल्स करेंगे जिनके अंदर आपको मज़ेदार ऑब्जेक्ट्स बनाने सिखाए जाएंगे, बैनर्स, विजिटिंग कार्ड, शादी कार्ड वगैरह वो सब कुछ, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 37 कंप्लीट हो गया, ठीक है। और व्यूअर्स अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं तो मोर अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आप लर्निंग के पेज पर क्लिक करेंगे तो हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ से अगर आपने कोरल का कोर्स करना है तो यहाँ से कोरल के लोगों पर क्लिक करेंगे तो कोरल की इंट्रोडक्शन पेज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कोरल का एक इंट्रोडक्शन वीडियो दी गई है, ठीक है। अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं इस कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं तो इस वीडियो को मस्ट देखिएगा। इसको देखने से आपके कोरल के बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस डाउनलोड डाउन के बटन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आप कोरल का कोई भी सॉफ्टवेयर वर्जन डाउनलोड करना चाहते हो तो इस लिंक पर क्लिक करके वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से आप हमारी कोई भी क्लास अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब तक हमारी लेक्चर नंबर 36 तक
लेक्चर्स लॉन्च हो चुके हैं। यहाँ से आप किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो नेक्स्ट टैब के ऊपर आपको वीडियो आ जाएगी, ठीक है। आप हमारे सोशल मीडिया पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी हमारी तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको। और फॉलो बाय ईमेल में अगर आप अपनी ईमेल लिख देते हैं तो हमारी वेबसाइट की तमाम अपडेट्स आप तक बाय ईमेल पहुँच जाया करेंगी। यहाँ आपने ईमेल लिख कर सबमिट करवा देनी है, उसके बाद आपकी ईमेल पर आपको एक छोटी सी नोटिफिकेशन आएगी, उसे आपने अप्रूव कर देना है। उसके बाद हमारी वेबसाइट की तमाम अपडेट्स आप तक बाय ईमेल पहुँच जाया करेंगी। और अगर आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल पर कोर्सेज़ वगैरह कंप्यूटर के हवाले से ऑनलाइन मनी के मुताबिक और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और एंड्रॉयड फ़ोन के हवाले से वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने इसे सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो आपका बहुत 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 शुक्रिया। और अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में भी कमेंट कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर भी कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 24 आवर्स में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।